हरियाणा की सियासत में निर्दलीय विधायकों की अक्सर मौज रहती ही रही है। 2019 के चुनाव में 7 निर्दलीय विधायक बने थे, जिनमें से रणजीत सिंह प्रदेश सरकार के अंदर मंत्री बने। बाकी के विधायकों को भी चेयरमैनी मिली, लेकिन 2024 में ऐसा नहीं हुआ। 2024 में हरियाणा से सबसे कम 3 निर्दलीय विधायक बने। पहले थे गन्नौर से विधायक देवेंद्र कादियान, हिसार से सावित्री जिंदल और बहादुरगढ़ से राजेश जून। तीनों ही विधायकों ने बीजेपी की सरकार को समर्थन दे रखा है, लेकिन 2025 का रिपोर्ट कार्ड बताता है कि तीनों ही निर्दलीय विधायकों के आज की तारीख में अलग अलग हालात हैं। जहां 2 विधायकों के लिए नेगेटिविटी बढ़ रही है, वहीं एक विधायक का रुतबा बरकरार है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज रिपोर्ट कार्ड 2025 में हम चर्चा करेंगे प्रदेश के तीनों निर्दलीय विधायकों की, उनकी सियासत के वर्तमान हालात की और 2025 में उनके सफर की। – 2024 के विधानसभा चुनाव में 3 निर्दलीय विधायक बने। पहले हम आपको बताते हैं कि कौन सा निर्दलीय विधायक कहां से कैसे बना था। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद हिसार सीट से निर्दलीय लड़ी सावित्री जिंदल ने कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास राणा को 18,941 वोटों से हराया। जिंदल को 49,231 वोट मिले, वहीं रामनिवास राणा को 30,290 वोट मिले। यहाँ पर तीसरे नंबर पर बीजेपी के पूर्व मंत्री कमल गुप्ता रहे, उन्हें महज 17,385 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से ही बीजेपी के सांसद हैं। जहां तक देवेंद्र कादियान की बात है, देवेंद्र कादियान ने गन्नौर सीट के ऊपर 35,209 वोटों की जबरदस्त जीत दर्ज करने का काम किया। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप शर्मा को हराने का काम किया। तीसरे स्थान के ऊपर बीजेपी के देवेंद्र कौशिक रहे। जहां तक राजेश जून की बात है, बहादुरगढ़ में राजेश जून ने 41,999 वोटों की बम्पर जीत दर्ज करने का काम किया। उन्होंने बीजेपी के दिनेश कौशिक को हराया। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र जून नंबर 3 पर रहे। तीनों ही विधायक इस समय बीजेपी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन 2025 का रिकॉर्ड बता रहा है कि तीनों ही विधायकों के लिए अब हालात अलग अलग हैं। देवेंद्र कादियान बीजेपी के पार्ट रहे हैं, इसलिए देवेंद्र कादियान के प्रति बीजेपी में सॉफ्ट कॉर्नर है। उनके ऊपर मनोहर लाल खट्टर का पूरा आशीर्वाद है और इसलिए तीनों विधायकों में से सिर्फ देवेंद्र कादियान ही ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जिनकी सरकार में अच्छी खासी चल रही है, जो खूब भरपूर संख्या में अपने हलके में विकास कार्य करवा रहे हैं और जिनकी पॉजिटिविटी इसलिए आज भी बरकरार है। बीजेपी के सिस्टम का पार्ट होने का उनको पूरा फायदा मिला है और यही वजह है कि शासन प्रशासन भी देवेंद्र कादियान के फोन की कदर करता है, उनके काम को तुरंत कराता है और यही वजह है देवेंद्र कादियान 2025 में अपने हलके में पॉजिटिविटी रखने में सफल रहे। उनके प्रति जनता में नाराजगी नहीं दिखी और वो 2025 में 10 में से 10 नंबर लेकर पास हो गए हैं। सावित्री जिंदल के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। सावित्री जिंदल बेशक से बड़े घराने से संबंध रखती हैं, लेकिन ना तो एक्टिविटी के मामले में वो आगे नजर आती हैं और ना ही वो हिसार शहर के अंदर विकास कार्यों को लेकर ज़्यादा इफेक्टिव नजर आती हैं। बीजेपी में कमल गुप्ता के साथ उनकी नहीं बनती है और यही वजह है कि उनकी प्रशासन के अंदर ज़्यादा नहीं चलती है और यही वजह है कि उनके प्रति हिसार में नेगेटिविटी देखने को मिलती है। सावित्री जिंदल पहले भी एक्टिव ज़्यादा नहीं रही थी, इस बार वो चुनाव से ऐन वक्त पहले ही वो एक्टिव हुई, लेकिन उनको बीजेपी का टिकट नहीं मिला और इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। बाई चांस चुनाव जीत गई, लेकिन बीजेपी को पूरी मेजोरिटी मिलने के चलते वो इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं बन पाई, यानी वो मंत्री नहीं बन पाई और यही वजह है कि उनकी सियासत 2025 के अंत में आते आते नेगेटिविटी की शिकार होती हुई नजर आ रही है। उनके प्रति हिसार में जनता में नाराजगी बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। राजेश जून के साथ भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। राजेश जून ने बम्पर जीत दर्ज करी थी, जिसके चलते उनके प्रति लोगों की उम्मीद भी ज़्यादा थी, लेकिन वो भी बीजेपी का पार्ट नहीं रहे हैं, वो कांग्रेस के नेता नहीं रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी की ना तो स्थानीय लीडरशिप उन्हें जगह देती है और ना ही शासन प्रशासन में उनकी कोई ज़्यादा सुनवाई होती है। वो बेचारगी में अपने काम करवाने के तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार में हिस्सेदारी नहीं होने के चलते राजेश जून की चौधर भी नहीं चल पा रही है, उनकी पावर भी बेदम नजर आ रही है और यही वजह है कि उनके प्रति भी अब जनता में नेगेटिविटी बढ़ रही है। यानी 3 में से 2 निर्दलीय विधायकों के लिए हालात खराब हो रहे हैं, उनके प्रति नाराजगी बढ़ रही है, उनके प्रति नेगेटिविटी बढ़ रही है और जो 2029 में उनकी सियासत के लिए एक गंभीर चिंता का सबब बन सकती है। सिर्फ देवेंद्र कादियान ही ऐसे हैं जो राहत की सांस ले सकते हैं, जिनके प्रति 2025 में पॉजिटिविटी बरकरार रही।
आप इन तीनों ही निर्दलीय विधायकों की सियासत के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में देवेंद्र कादयान, सावित्री जिंदल और राजेश जून क्या इंडिपेंडेंट चुनाव जीत पाएंगे, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। देवेंद्र कादयान, सावित्री जिंदल और राजेश जून का सियासी भविष्य क्या होगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। देवेंद्र कादयान, सावित्री जिंदल और राजेश जून के सियासी भविष्य की खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।